बीजेपी क्यों टिकट देगी? बीजेपी क्यों टिकट हमको देगी, जरा बता दीजिए। बीजेपी हमको टिकट देके क्या करेगी, जो बताइए। बीजेपी को तो जब टिकट देना था लोकसभा का, उसमें तो दी नहीं, तो आज कहाँ से बीजेपी हमको टिकट दे देगी? जहाँ तक आपने पीके की बात बोली, तो हम पीके के साथ जाने का मेरा कहाँ सवाल उठता है जी। प्रशांत किशोर तो हम लोग साथ में काम किए। और तीसरी बात आपने बोला कि पार्टी बनाने की, तो उसमें हम लोग अभी कोई निर्णय नहीं लिए। और बताइए, राजनीति में तो सब चीज़ खुला रहता है। कुछ दिन पहले की खबर है, मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह बाहर आए, हमारे माइक पे उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने मेरे से दुश्मनी निकाली है, मुझे फंसाया, मुझे जेल भेजा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में मुझसे बातचीत किया था और उन्होंने मुझे दिल्ली में रोक रखा था। आज की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2009 में भी, उसमें भी नीतीश बाबू ने हमसे कहा था नालंदा चुनाव लड़ने के लिए। सब जानते हैं। ये तो जो लोग भी ये बोलते हैं तो सिद्ध हो गया ना कि भाई हमारे बारे में बोल रहे थे। आज तो ये सब लोग कहाँ हैं? आज तो सब लोग बीजेपी में ही है ना जी। भाई आज की तारीख में सब लोग बीजेपी के साथ ही हैं। तो ये तो जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे थे, वो आरोप तथ्यहीन था। बिहार की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह है। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्नेहा जी। सर, शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से। पूरा लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गया, सारी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। इस बीच आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसमें जनता वोट करती है और जनता का संपर्क जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे बराबर बना रहना चाहिए। तो मैं हमेशा से ये प्रयास करता रहा हूँ और अभी भी मैं कर रहा हूँ कि मैं बिहार के विभिन्न कोनों में जा करके जो हमारे साथ काम किए हैं लोग, कई वर्षों से मैं यहाँ काम करता रहा हूँ, उनसे संपर्क करूँ, उनसे संवाद करूँ, जिससे कि भाई आखिर हम लोग सब लोग क्या चाहते हैं कि बिहार का जो विकास हो इस प्रकार से हो कि बिहार भी आगे चल करके एक विकसित प्रदेश के रूप में उभरे। लेकिन सर, आप प्रचार प्रसार में भी नहीं दिखे, भारतीय जनता पार्टी के आप हिस्सा हैं, नेता हैं। आखिरकार क्या वजह रही जो आप चुनाव में नहीं दिखे, प्रचार प्रसार में नहीं दिखे? कई लोग जो है ये कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह का राजनीतिक करियर जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। जो कह रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, उनको तो खुश होना चाहिए कि मेरा राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया है। देखिए, मैं चुनाव में इसलिए मैं नहीं दिखा, जैसा आपने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में मुझसे बातचीत किया था और उन्होंने मुझे दिल्ली में रोक रखा था। तो मैं जिस पार्टी में हूँ उसका शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, उसका पालन करना तो हमारा दायित्व है ना। और उसी क्रम में मैं दिल्ली में था। ऐसा लगता है कि अगर आप प्रचार प्रसार करते तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं उससे ज़्यादा सीटें आती? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? आपका एक फ़ैन बेस है, लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आपके आने से भारतीय जनता पार्टी को भी कई तरीके के फ़ायदे दिखते अगर आप प्रचार प्रसार करते। देखिए, ये तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मैंने कई बार कहा है कि भाई अगर हम आपके दल में आए हैं तो भाई हमारा उपयोग करिएगा। जी। हमारा जब क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम लोग के समर्थक लोग हैं वहाँ कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हमारे लोग आपके से जुड़ेंगे, ताकत आपकी बढ़ेगी। और हम लोग चूँकि आपकी ताकत बढ़ाने के लिए तो आपके साथ आए, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि भाई हमारा किस तरह से उपयोग हो, किस तरह का वो करना है, वो निर्णय उनको लेना है। लेकिन साथ साथ चूँकि मैंने कई वर्षों से बिहार में काम किया है तो हमारे भी समर्थक शुभचिंतक लोग यहाँ हैं, तो मैं भी तो घर में बैठे नहीं रह सकता ना। इसलिए मैं उनके बीच जा कर के उनसे संपर्क करते रहता हूँ। क्या नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने से आपकी राजनीति में कोई हानि पहुंची है? लोगों का कहना ये भी है, विपक्षियों का भी कहना यही है कि नीतीश कुमार की वापसी से आप शांत हो गए, साइलेंट हो गए, आप बोलते नहीं हैं। पहले यात्रा करते थे, अब वो यात्राएं नहीं दिखती है, बाकी से जैसे बोला जाता था वो नहीं बोलते। देखिए, मैं शांत तो नहीं हूँ और मैं यात्रा तो कर ही रहा हूँ,
लेकिन आपने एक बात कही कि जो बेबाकी से बोलने की बात है, तो स्वाभाविक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आज की तारीख में बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक हिस्सा है। तो भाई जब आप किसी गठबंधन में हैं तो स्वाभाविक है कि भाई आप जो भी अगर कुछ बोलिएगा तो उसकी एक लक्ष्मण रेखा है, उसको तो नहीं पार कर सकते ना। तो वहाँ बेबाकी में तो निश्चित रूप से आपकी सीमा हो जाती है। तो आज तो मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी में रहने के कारण एनडीए का हिस्सा हूँ और एनडीए की यहाँ सरकार है, तो स्वाभाविक है कि एक लेवल के आगे आप नहीं जा सकते। नालंदा से चुनाव लड़ने की भी खबरें सामने आ रही थी, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो नालंदा तो जब भाई आप सच्चाई क्या, मैं तो भाई 2 बार मैं रहा हूँ नालंदा का राज्यसभा का सांसद रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि 2009 में भी, आज की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2009 में भी जब हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ थे, उसमें भी नीतीश बाबू ने हमसे कहा था नालंदा से चुनाव लड़ने के लिए, सब जानते हैं। तो भाई हम तो राज्यसभा में थे, लेकिन स्वाभाविक है कि मैं नालंदा का हूँ, तो नालंदा से चुनाव तो लड़ने की हमेशा इच्छा रहेगी। तो भाई लेकिन ये तो मैं एनडीए का हिस्सा है ना, तो जिनको टिकट मिलेगा वो लड़ा। आप कैसे रिश्ते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा है, आप भी एनडीए का हिस्सा है, बातचीत होती है, रिश्तों में कुछ सुधार है? नहीं देखिए, रिश्ते की जहाँ तक बात है ना, तो रिश्ता तो व्यक्तिगत होता है। देखिए हमारे 2 रिश्ते रहे, एक हमारा व्यक्तिगत रिश्ता रहा जो बहुत सालों तक हम लोग रहे, आधिकारिक रिश्ते रहे कि भाई जब मैं ये मिनिस्टर थे हम इनके पीएस थे, मुख्यमंत्री थे मैं इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो स्वाभाविक हमारे रिश्ते तो बहुत पुराने हैं, लेकिन इधर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। एक सवाल ये भी है कि जब आप केंद्रीय मंत्री थे, अभी ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री हैं, ये भी खबरें चल रही थी कि उन्होंने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरने का काम किया आपके खिलाफ। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप और बीजेपी मिलके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य खराब करना चाहते थे। तो अब इस पे आपका क्या स्टैंड है? अच्छा, ये तो जो लोग भी ये बोलते हैं तो सिद्ध हो गया ना कि भाई हमारे बारे में बोल रहे थे। आज तो ये सब लोग कहाँ हैं? आज तो सब लोग बीजेपी में ही है ना जी। भाई आज की तारीख में सब लोग बीजेपी के साथ ही हैं। तो ये तो जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे थे वो आरोप तथ्यहीन था, उसमें कोई भी माने समझे सच्चाई नहीं थी। वो तो सिद्ध हो गया ना कि भाई आज तो दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ये जो आरोप लगा था ये बेबुनियाद था? बेबुनियाद ही नहीं, शरारतपूर्ण था बिल्कुल। एक सवाल ये भी है, जनता के मन में ये सवाल है, खबरें आ रही थी आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे या पीके के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। विधानसभा चुनाव करीबी हैं, इन तीनों में से ये जो सारी खबरें हैं इस पे पूर्ण विराम आप ही लगा सकते हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप विधानसभा चुनाव के लिए और क्या कुछ तैयारी है? देखिए आज की तारीख में एक मैं बता दूं, आपने नाम लिया तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हूँ, तो मेरा क्या उपयोग करना है तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, मुझे तय करना नहीं है। जहाँ तक आपने पीके की बात बोली तो हम पीके के साथ जाने का मेरा कहाँ सवाल उठता है जी। प्रशांत किशोर तो हम लोग साथ में काम किए। और तीसरी बात आपने बोला कि पार्टी बनाने की, तो उसमें हम लोग अभी कोई निर्णय नहीं लिए। और बताइए राजनीति में तो सब चीज़ खुला रहता है। तो भाई तो हमारे जितने भी समर्थक हैं, जितने लोग हैं, शुभचिंतक हैं, सबके साथ हमारा संपर्क बना रहता है। और आज की तारीख में तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए का हिस्सा है। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है? हम क्यों विधानसभा का चुनाव लड़ें? हम तो विधानसभा का चुनाव कभी लड़े ही नहीं, विधानसभा का चुनाव हम क्यों लड़ेंगे? हाँ, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे साथ जो लोग हैं वो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। इस बार प्रचार प्रसार में आप दिखेंगे विधानसभा चुनाव के? तो अभी तो साल भर का टाइम है ना, देखा जाएगा ना। चुनाव प्रचार में तो दिखेंगे ही, कैसे नहीं दिखेंगे। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप लड़ेंगे? कौन सी पार्टी हमको टिकट देगी? बीजेपी ही। बीजेपी क्यों टिकट देगी? बीजेपी क्यों टिकट हमको देगी, जरा बता दीजिए। बीजेपी हमको टिकट देके क्या करेगी, जो बताइए। बीजेपी को तो जब टिकट देना था लोकसभा का उसमें तो दी नहीं, तो आज कहाँ से बीजेपी हमको टिकट दे देगी? जरा बताइए। मैंने कभी विधानसभा लड़ा है क्या? इसलिए मैंने कहा कि भाई वो टिकट की बात मेरे लिए कहाँ से आती। हाँ, मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, बहुत सारे हमारे समर्थक हैं, मजबूत साथी हैं जिनमें विधायक बनने की क्षमता है। उनको अगर बीजेपी टिकट देगी तो हमको प्रसन्नता होगी। एक ये मेरा आखिरी सवाल है और ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है।
शायद आप इसका जवाब नहीं भी देना चाहें, लेकिन आप पे किसी ने गंभीर आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले की खबर है, मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह बाहर आए, हमारे माइक पे उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने मेरे से दुश्मनी निकाली है, मुझे फंसाया, मुझे जेल भेजा, और इस तरीके का आरोप आप पे लगा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े महान व्यक्ति के बारे में मैं नहीं कुछ बोलता। दुश्मनी की वजह क्या है सर? आपके बीच आप लोगों के बीच क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं? मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई वक्तव्य नहीं देता हूँ जी। लेकिन सर आरोप तो लगा है, कुछ तो कहेंगे ही। कह तो दिया कि मैं इतने महान व्यक्ति के बारे में नहीं कुछ कहता हूँ। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इनका उपयोग कैसे करती है और क्या मोड़ लाएगा 2025 का विधानसभा चुनाव। बनी रही हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत